लगता है जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में नीतीश कुमार पे भरोसा किया, मोदी चिराग पासवान पे भरोसा करेंगे। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लोग देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन होगा बिहार की कुर्सी को लेकर। जब आपको वो दो युवा नज़र आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार के एक बड़ी जनसंख्या को वो दो युवा नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ता तो चाहते हैं आपके चिराग पासवान सीएम बने। कितनी सीट अगर मुकेश सहनी नहीं आ रहे हैं तो 25-30 देना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे नेता के साथ और बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तेजस्वी यादव ने पहली बार खुद को सीएम फेस बता दिया है। आज ही एक सभा में उन्होंने कहा है कि आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, आपका बेटा आपको निराश नहीं करेगा। आप लोगों को तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना, अभी तो नीतीश है ना। नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनकी राजनीतिक लॉन्चिंग होने जा रही है, चुनाव प्रचार भी करते नजर आएंगे जेडीयू के लिए। कैसे नहीं आ रहे हैं क्या, टोली निशाने पे है या क्योंकि असरा चुनाव लड़ेंगे? अच्छा राजेश जी, देखिए तेजस्वी यादव ने पहली बार खुद को सीएम फेस बता दिया है। आज ही एक सभा में उन्होंने कहा है कि आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, आपका बेटा आपको निराश नहीं करेगा। और आने वाली राजनीति भी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लोग देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन होगा बिहार की कुर्सी को लेकर। लेकिन आप लोगों को तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना, अभी तो नीतीश है ना। देखिए हमारे क्योंकि एनडीए घटक दल के एक ईमानदार साथी होने के नाते हमारे नेता ने यदि स्पष्ट रूप से, और सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने स्पष्ट रूप से जब ये बात कह दिया है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही ये चुनाव को लड़ेंगे, तो इसमें कहीं फिर कोई संदेह नहीं हो जाता है। और यहाँ पर राजनीतिक हित से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार का हित। तो जब हम बिहार के हित को देखते हैं तो व्यक्तिगत हित को पीछे रखना ही पड़ता है। वहीं पर जब आप दूसरे घटक दल की बात कर रहे हैं तो वहाँ व्यक्तिगत हित सर्वोपरि है। तो इसीलिए वो खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके ही घटक दल के जो लोग हैं, जो कल आए भी थे, पदयात्रा भी किए, क्या वो इस बात को मानने को तैयार हैं? तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत जल्दबाजी होगा कि वो कोई खुद को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी यदि घोषित करता है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अभी ये जल्दबाजी भी है और ये कहीं ना कहीं बचपना भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन आपके कार्यकर्ता कन्विंस नहीं हो पाते हैं। समस्या यहाँ पे है राजेश जी कि आपके कार्यकर्ता, कोई भी खबर हो या कोई भी खबर जब हम लोग भी डालते हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि नहीं, अब चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। तो इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कार्यकर्ता तो चाहते हैं आपके चिराग पासवान सीएम बने। नहीं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें कहाँ संदेह है। और इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार का परसेप्शन देश स्तर पर बदल रहा है और उस परसेप्शन को बदलने में अब आने वाले समय में जिस तरीके की लीडरशिप की ज़रूरत है, मतलब आधुनिकीकरण के साथ किस तरीके से मॉडर्न डेवलप्ड अगर हम लोग स्टेट की परिकल्पना करते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए हमको उस हिसाब के अपने लीडर्स की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी में वो नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक दौर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना महत्वपूर्ण समय और उम्र जो है, एक दौर जो है, वो प्रदेश के विकास में दिया है और अभी भी वो दे ही रहे हैं। एक समय के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे नेता को ये मौका मिले ताकि प्रदेश जो है और ज़्यादा गति से विकास की ओर। तो आपको लगता है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी है, ठीक है, नीतीश कुमार को अटल जी ने बनाया था, अटल जी ने आशीर्वाद दिया था, भरोसा करते थे, चाहते थे नीतीश कुमार। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। तो लगता है जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में नीतीश कुमार पे भरोसा किया, मोदी चिराग पासवान पे भरोसा करेंगे। देखिए, भरोसा सिर्फ व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं किया जाता है। भरोसा उसके पीछे उसके जनाधार को देख के, उनकी लोकप्रियता को देखकर और उनके विज़न को देखकर किया जाता है। और जब मैं इन तीनों विषय की बात करता हूँ तो इन तीनों विषयों पे हमारे जो नेता हैं वो सटीक उतरते हैं। चाहे वो लोकप्रियता की बात हो, चाहे वो विज़न की बात हो, चाहे वो पारदर्शिता की बात हो। और विशेष रूप से एक इस विषय को भी आपको देखना होगा कि हमारे नेता, जिनका एक लंबा पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है, बावजूद आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे नेता या उनके परिवार पर नहीं लगा। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे नेता की राजनीति, हमारे संस्थापक की राजनीति,
हमारे पार्टी के नेता चिराग पासवान जी की राजनीति बिल्कुल पारदर्शी है और इसलिए डंके की चोट पर वो तमाम बातों को बोलते हैं, क्योंकि जब आप किसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता अच्छा नहीं। चलिए, मैं अब थोड़ा इसमें टेक्निकल सवाल पूछता हूँ। महत्वाकांक्षा नहीं टकराएगी राजेश वर्मा जी? क्योंकि चलिए, नीतीश कुमार तो अभिभावक हैं, आप लोगों के एनडीए के अभिभावक हैं बिहार में, सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश जी की ये आखिरी पारी होगी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनकी राजनीतिक लॉन्चिंग होने जा रही है, चुनाव प्रचार भी करते नजर आएंगे जेडीयू के लिए, वो आ रहे हैं। एनडीए ही में बात करें और खासकर बीजेपी की बात करें, सम्राट चौधरी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार की परछाई बने हुए हैं, तो महत्वाकांक्षाएं तो एनडीए के अंदर भी टकराएंगी ना? ये स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बने और उनके अंदर वो काबिलियत भी है। मैं ये नहीं कहता उनके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अभी आपने खुद ने कहा कि ये बिहार दो युवाओं को देख रहा है, तो जब आपको वो दो युवा नज़र आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार की एक बड़ी जनसंख्या को वो दो युवा नज़र आ रहे हैं। तो जब तुलना आप उन दो युवाओं में करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मैं अपने नेता की तरफ मजबूती से खड़ा आपको मिलूँगा। और मैं ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि जितने भी युवा वर्ग हैं बिहार का, वो नेता की तरफ खड़ा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि और योग्य लोग नहीं हैं एनडीए में, और अंतिम निर्णय तो एनडीए घटक दल के तमाम लोगों को मिलकर करना है। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ज़रूर ख्वाहिश ये है कि मैं अपना नेता को शपथ लेते हुए देखूं। चलिए, आखिरी के मेरे दो सवाल और जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूं। कितनी सीट अगर मुकेश सहनी नहीं आ रहे हैं तो 28 से 30 मान लिया जाए? नहीं, आप 28 से 30, हमारी पार्टी स्ट्राइक रेट 100% जिस पार्टी का है, जिस पार्टी के नेता की लोकप्रियता भी सबसे ज़्यादा है, तो उस पार्टी को अब एक बड़ी संख्या में आप तो लिए अभी 25-30 देना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे नेता के साथ और बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम लोग एक बड़े नंबर के साथ हम लोग आएंगे, ये हम लोग का प्रयास है। बाकी अंतिम निर्णय एनडीए के जो भी घटक दल के लोग होंगे वो 28-30 से ज़्यादा आप कह रहे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल। देखिए, परिवार में विवाद चल रहा है, मैं उस पर ज़्यादा आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप परिवार के सदस्य नहीं हैं। लेकिन चूंकि आप खगड़िया के सांसद हैं और अलौली से घोषणा कर दी है अरुण भारती ने कि हमारा उम्मीदवार होगा, पारिवारिक मामले में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है अब ये मामला ज़्यादा बढ़ गया जो नहीं बढ़ना चाहिए था? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी काम बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। हमारे नेता कभी भी अपने तरफ से कोई टीका टिप्पणी करने पर यकीन नहीं करते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि पशुपतिनाथ पारस जी के परिवार, मतलब उनके धर्मपत्नी और उनके और परिवार के लोग घर गए थे, वहाँ जाकर ताला लगाया? क्यों लगाया गया ताला? क्या मतलब था? अचानक से आपको क्या चाहिए था? आज जो पशुपतिनाथ पारस जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये आरोप लगाया गया, ये ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति, क्यों गए आपने ताला क्यों लगाया? आपके परिवार के लोगों ने 10 लोग जाकर गार्ड के साथ जाकर, ऐसी क्या बात थी? कौन सी दबंगी वहाँ करने की आवश्यकता थी? तो मुझे लगता है कि सब चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। जब वही बात मैं फिर से आता हूँ कि जो आदमी नज़दीकी फ़ायदा देखता है वो हमेशा दूर का नुकसान झेलता है। नज़दीकी मंत्री बनना था तो आज स्थिति क्या है, दूर का देख लीजिए नुकसान। यही परिवार को जोड़कर चलते, परिवार के साथ रहते, तो आज एक सम्मान भी मिलता, आज एक स्थान भी मिलता, और परिवार की जो हमारे संस्थापक की जो बनाई गई रखी गई एक नींव थी वो मजबूत रहती। लेकिन उस नींव को किसने संभालने का काम किया? अंतोगत्वा हमारे नेता चिराग पासवान जी ने ही उसको निभाने का काम किया। तो ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे लगता है कि उन्होंने बिलो द बेल्ट जाके सारी चीज़ें की जो बिल्कुल भी कभी भी क्षम्य नहीं है। तब अलौली निशाने पे है या क्योंकि असरा चुनाव लड़ेंगे जो हमारे पार्टी के संस्थापक का गृह जिला है, हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि उस सीट से हमारे पार्टी का मजबूत दावेदार भी है, वो चुनाव वहाँ से लड़े। और हम फिर वही कहते हैं, ये हमारी इच्छा है। एनडीए में यदि कुछ और तय होता है तो जो भी तय होता है, एनडीए का जो भी साथी होगा वो वहाँ से चुनाव जीते, ये हम लोग का 100% प्रयास रहेगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे पार्टी के संस्थापक का गृह जिला, तो हमारे पार्टी से कोई वहाँ चुनाव लड़े। चलिए, राजेश वर्मा थे हमारे साथ, चिराग पासवान के छोटे भाई कहे जाते हैं, उनके लाडले हैं, और महती जवाबदेही और जिम्मेदारी चिराग पासवान ने उन्हें दी है। सबसे इम्पोर्टेंट, बतौर नेता पार्टी के, बतौर कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं आफ्टर नीतीश एनडीए का चेहरा चिराग ही होंगे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट 28-30 सीट बहुत कम है।
ज़्यादा सीट चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि डिमांड बड़ी है, कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी पूरा करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा।